हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अनेकों प्रसंग दिल को छू लेते हैं। महाभारत में कौरवों और पांडवों के बीच 18 दिनों तक युद्ध चला, जिसमें श्री कृष्ण पांडवों की ओर खड़े थे तो पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। धर्म और अधर्म के बीच लगातार 18 दिनों तक चले इस भयंकर युद्ध में कितनी ही माताओं से उनके लाल, सुहागनों से उनके सुहाग, बालकों से उनके पिता और बहनों से उनके भाई छिन गए। कुरुक्षेत्र की धरती निर्दोषों के रक्त से लाल हो गई थी। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए पांडवों की ओर से युद्ध करते हुए वीर गति प्राप्त की और अमर हो गया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतु मात संगोष्ठ हरिकर्मणि। हे केशव, आपने रथ को दोनों सेनाओं के बीचों बीच खड़ा कर दिया है। यहाँ से मैं युद्ध क्षेत्र में शत्रु सेना के उन सभी वीरों को भली प्रकार से देख सकूंगा जिनसे मुझे युद्ध करना है। इस रथ को यहीं खड़ा रखिए जब तक मैं उन सबको देख ना लूं, जान ना लूं। हे माधव, ये क्या? मेरे सामने युद्ध भूमि में आचार्य द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, पितामह भीष्म, मामा शकुनी, मामा कृतवर्मा आदि मेरे अपने सगे संबंधी, और ये दुर्योधन भी तो मेरा भाई है। ये सभी मेरे सगे हैं जिनसे मुझे युद्ध करना है। क्या इन पर मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा? अपने तीक्ष्ण बाणों से इनका सीना छलनी करना होगा? हे माधव, ये सब क्या है? युद्ध के अभिलाषी इस समूह को देखकर मेरा मन अस्थिर हो रहा है।
मेरे शरीर के सभी अंगों ने जैसे काम करना बंद कर दिया हो। मेरा शरीर कांप रहा है। मेरे हाथों से गांडीव गिरा जा रहा है। मैं अपने शरीर को संभाल नहीं पा रहा। मेरी त्वचा जल रही है। हे केशव, मैं विजय नहीं चाहता। मुझे राज्य, वैभव, सुख, आराम नहीं चाहिए। अपने कुटुंबियों, सगे संबंधियों, अपने भाइयों, गुरुओं, अपने मित्रों के शव पर पांव रखकर किसी भी विजय का, राज्य का, सुखों का क्या औचित्य है? हे मधुसूदन, तीनों लोकों की राज्य प्राप्ति के लिए भी मैं इन पर शस्त्र नहीं उठा सकता। अपने ही सगों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकेंगे? इसका पाप कलंक क्या हमें नहीं लगेगा? युद्ध से कुल, वंश, परिवार नष्ट हो जाते हैं। मैं इस कलंक का बोझ अपने कांधे पर नहीं उठा सकता। इस कलंक का टीका अपने माथे पर लगाकर नरक का भागीदार नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं नहीं, हे जनार्दन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। हे अर्जुन, युद्ध क्षेत्र में उपस्थित जिन सगे परिजनों को देखकर युद्ध न करने की इच्छा कर रहे हो, युद्ध करने से अपने पांव पीछे हटा रहे हो, वे वास्तव में एक चोला धारण किए हुए हैं। जिस प्रकार मनुष्य प्रत्येक अवसर के अनुसार अपने वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार इन सभी के द्वारा धारण चोलों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अब ये नए शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसीलिए ये युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं। हे अर्जुन, आत्मा अजर है, अमर है। इस आत्मा को कोई काट नहीं सकता। सभी तत्व पृथ्वी से ही उत्पन्न होते हैं और पृथ्वी तत्व तक कोई भी मानव निर्मित शस्त्र नहीं पहुंच सकता। अग्नि इसे जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती और आकाश दग्ध नहीं कर सकता। पंच महाभूत मिलकर ही किसी को नष्ट कर सकते हैं, परंतु आकाश तत्व स्वयं भगवान के पास है। अतः आत्मा की कोई हानि नहीं हो सकती। समस्त संबंध केवल इस शरीर तक ही सीमित है। स्थूल शरीर के साथ ही समस्त संबंधों की समाप्ति हो जाती है। हे अर्जुन, अब तुम मेरी ओर देखो। मेरे विराट रूप के दर्शन करो, जिसमें हजारों प्रकार के देवी देवता एवं विविध रंगों वाले रूपों का वास है। इसमें तुम सभी आदित्यों, वसुओं, रुद्रों की अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को देखोगे, जिनके बारे में ना किसी ने सुना है, ना ही किसी ने देखा है। तुम जो भी देखना चाहोगे तत्क्षण मेरे शरीर में देखोगे। इस समय और भविष्य में जो भी तुम देखना चाहते हो वो इस विराट रूप में तुम्हें दिखने वाला है। एक स्थान पर चर अचर सब कुछ है, परंतु तुम्हारी इन आंखों में वो सामर्थ्य नहीं है कि मेरे इस रूप को देख सको। अतः मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, जिनसे तुम मेरे वास्तविक स्वरूप और मेरे ऐश्वर्य को देख सकोगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनात्मनोऽभूत्।
तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे पार्थ, तुम केवल अपना कर्म करो। फल की इच्छा रखकर कर्म करना मनुष्य के लिए तर्क संगत नहीं है। फल का भाव मन में रखकर किसी भी कार्य करने से कर्म अधूरा रह जाता है। मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति को भूल जाएगा। हे अर्जुन, विजय या पराजय की आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करना तुम्हारा कर्म है और फल प्रदान करना उस दैवीय शक्ति का काम है जो समस्त संसार को चलाती है। कर्म करता जन्म और मृत्यु के चक्र में निरंतर फंसा रहता है। उसे कभी भी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण क्यों बनूं। किसी भी जीव के लिए कर्म भक्ति का मार्ग ही सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों के फल के बारे में सोचता और उन्हीं भाव बंधनों में फंसता चला जाता है। अतः हे पार्थ, भविष्य के गर्त को देखना छोड़कर वर्तमान में कर्म करो और जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने की कामना करो। यही कर्म फल के शुद्ध होने की प्रक्रिया है। इस समय केवल युद्ध ही तुम्हारा कर्म है और युद्ध विमुख होना अपने कर्तव्य से पीछे हटना है। अतः हे पार्थ, उठो, गांडीव संभालो और युद्ध करो। केवल युद्ध करो, केवल युद्ध।